तो क्या आपको भी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा टफ लगता है? तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में। यस, आज हम कुछ सिंपल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इसके आगे हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बट वो कुछ अलग वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैंडलस्टिक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको ऊपर आई कार्ड में उसके सजेशन आ रहे होंगे, तो वो वीडियो आप अगर देख लोगे तो आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडल क्या होती है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको समझने में और इसे यूज करने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो इसी की वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो ज़रूर से वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स कैसे होते हैं? तो ये 3 तरह के होते हैं, एक बुलिश पैटर्न्स, बेयरिश पैटर्न्स एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक्स के। जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो होते हैं मार्केट बायर्स के साइड में, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाएगी, ये दर्शाते हैं। तो सिंपल सा, अगर आपके साइड में मार्केट चल रही है और आप बायर हो तो मार्केट बुलिश है, ये कहा जाएगा। अगर हम बेरिश की बात करें तो बेरिश बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो अगर मार्केट सेलर्स के साइड में है या फिर स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है तो उसे हम बोलेंगे बेयरिश मार्केट। तो सिंपल सा यही उसका कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो कंटिन्यूएशन जो पैटर्न्स है उसमें से कई ज़्यादा लोग अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं मार्केट में। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं? एक कंटिन्यूस ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिलैक्स करती है। यानी आपने अगर कभी भी चार्ट ओपन किए होंगे तो आपने देखा होगा कंटिन्यू कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। मार्केट थोड़ा रिलैक्स करती है, थोड़े पुल बैक्स आते हैं एंड देन मार्केट फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो उसे ही बोला जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो ये कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हो तो आप ज़रूर से मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अभी हम पहले प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम पहले अपनी लर्निंग की तरफ ध्यान देंगे। लर्न करने के बाद हम अर्न करने के बारे में सोच सकते हैं। सो हम पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम जाएंगे थोड़े एडवांस लेवल पे। तो ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है जहाँ पे आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मिल जाए। और अगर आप बिगनर हो तो ज़रूर से इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लाइफ में और आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। बिकॉज ये सिंपल आपको एक ट्रेडर के द्वारा ही समझाए जा रहे हैं। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो इसी की वजह से मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप उसे समझ पाओ और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में वो आप फेस ना करो। इसकी वजह से ये वीडियोस में बना रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न्स हम देखेंगे बुलिश पैटर्न्स। कुछ हम बुलिश पैटर्न्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बेयरिश पैटर्न्स और उसके बाद देखेंगे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। मैं आज आपको 20 पैटर्न्स ऐसे दिखाने वाला हूँ जिनसे कि आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। यस, मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स है, बट हम मेनली 20 पे ही फोकस करने वाले हैं आज, बिकॉज यही ऐसे पैटर्न्स है जो मार्केट खुद अपने आप ही रिपीट करता है इसे। ये ऐसे पैटर्न्स नहीं है कि आपको साल में या 2 साल में कभी कभार देखने मिलेंगे, आपको कंटिन्यूसली ये मार्केट में कभी ना कभी देखने को मिल ही जाते हैं नॉर्मली। तो इसी की वजह से हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मैंने अपनी थ्योरी आपको पिछले वीडियोस में भी बताई है कि हमारी सिंपल थ्योरी है कि हम थोड़े पैटर्न्स पे फोकस करेंगे, थोड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे, बट ऐसी चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि ज़रूरी है। बिना काम की चीज़ें अगर आपको मैं सिखाऊंगा तो वो सिर्फ शो ऑफ होगा, उसके अलावा कुछ होने वाला ही नहीं। हम शो ऑफ पर बिलीव नहीं करते, हम सीखने पर बिलीव करेंगे। तो बढ़ते अभी आगे और देखते अपना पहला पैटर्न जो कि बुलिश पैटर्न्स में है। तो पहला पैटर्न है हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो सिंपल सा आपकी एक इमेज आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे, तो वही होती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल का काम करती है, यानी वो सिग्निफिकेंटली आपको बताएगी कि यस यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और ये ज़्यादातर टाइम बुलिश रिवर्सल होता है। अगर आपको ग्रीन हैमर मिल रही है तो वो सिंपल सा यही दर्शाती है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल आ सकता है। आपको स्क्रीन पर इमेज आ ही रही होगी, आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं
कि मार्केट एक कंटिन्यू एक डायरेक्शन में चल रही थी जो कि है बेयरिश डायरेक्शन। उसके बाद मार्केट में एक हैमर बनी एंड देन जो कैंडल्स है वो ग्रीन टर्न ऑन हो गई, यानी मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने दिखाया कि यस वी आर रेडी टू बाय एंड मार्केट में बायर्स की संख्या बढ़ी सेलर्स के कंपैरिजन में और मार्केट वहां से ऊपर जाने लगी। तो सिंपल सा यही उसका कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है बुलिश रिवर्सल, जो कि हैमर कैंडल की वजह से आता है। उसके बाद आते हैं इनवर्स हैमर पर। इनवर्स हैमर भी एक वही कैंडल होती है जो कि बुलिश डायरेक्शन दिखाती है। आप अपनी इमेज में सिंपल देख सकते हैं कि कैसे मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना एंड मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी। तो सिंपल इसका वही कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर से अभी बुलिश एंगल पिन। बुलिश एंगल पिन जो पैटर्न है वो आपको मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा। आप अगर डेली चार्ट देखते हो तो आपको डेली एक एंगल पिन तो देखने को मिल ही जाएगी अपने चार्ट पे। आप 1 मिनट का चार्ट देखो या 5 मिनट का चार्ट देखो, अगर बड़े चार्ट्स देखते हो तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद आपको देखने मिले, बट छोटे चार्ट्स में आपको डेली एक एंगल पिन तो देखने को मिल ही जाती है। एंगल पिन पैटर्न क्या होता है, सिंपल सी आपकी जो पिछली कैंडल होती है उसके कंपैरिजन में ये जो कैंडल होती है वो काफी बड़ी होती है। ये पूरा ऑलमोस्ट उसे अपने अंदर समा लेगी, इतनी बड़ी ये कैंडल होती है। जैसे अगर बेयरिश डायरेक्शन में मार्केट चल रही हो और मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ जा रही हो, रेड कैंडल बनती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है जो कि पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर ले लेती है और उसके भी ऊपर चले जाती है। तो इसे ही बोला जाता है बुलिश एंगल पिन, यानी वो ग्रीन कलर के एंगल पिन है और आप अपनी इमेज में तो देख ही पा रहे होंगे कि वो किस तरह की दिखती है। तो सिंपल सी उसे ही बोला जाता है बुलिश एंगल पिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आती है प्राइसिंग लाइन। प्राइसिंग लाइन भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिवर्सल के लिए। तो हम पहले बुलिश रिवर्सल्स देख रहे हैं, इसकी वजह से हमें पहले सारी कैंडल जो आएंगी वो बुलिश रिवर्सल के लिए आएंगी। तो ये जो प्राइसिंग लाइन है वो भी सिंपल सी वही करती है, बेयरिश साइड में मार्केट चल रही है यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है और उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल के बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है और उसे ही बोला जाता है प्राइसिंग लाइन, जो कि उसके ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा हो, यानी उसकी ओपनिंग जो है वो नीचे हुई हो और वो तब भी उसके हाफ से ज्यादा हो, तो उसे बोला जाता है प्राइसिंग लाइन। उसके बाद आते हैं मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है वो मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आप अगर देखोगे तो आपको डेली एक ना एक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार तो आपको मार्केट में देखने को मिल ही जाएंगे। तो मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न होता है जिसमें 3 कैंडल्स का यूज होता है। पहले रेड कैंडल होती है जो कि डाउन ट्रेंड को दिखाती है, उसके बाद एक छोटी डोजी होती है या फिर एक छोटी कैंडल होती है जिसे स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं आप, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। इन तीनों को मिलाकर बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो आप इसे एक रिवर्सल की तरह ट्रेड कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे, 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स नॉर्मली नहीं मिलते बट यस कई बार मिलते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स में सिंपल यही होता है कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है उसके बाद मार्केट में बायर आते और कंटिन्यूअसली 3 ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो उसे ही बोला जाता है 3 वाइट सोल्जर्स। तो आगे बढ़ते, आगे हम देखते हैं यहाँ पे 3 इनसाइड अप कैंडल पैटर्न। तो 3 इनसाइड अप जो कैंडल पैटर्न होता है वो भी सिंपल सा रिवर्सल पैटर्न ही है। उसमें आपको दिखाया जाता है जो पहले एक रेड कैंडल है उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और एक उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। जो दूसरी कैंडल होती है वो सिंपल सी काफी बड़ी होती है पहले वाली ग्रीन कैंडल से, और उसी के बाद हम ऐसा सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि यस मार्केट में भी बायर्स आ रहे हैं एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं बुलिश हरामी कैंडल। तो बुलिश हरामी कैंडल भी एक काफी अच्छा पैटर्न माना जाता है। बुलिश हरामी कैंडल भी आपको बहुत बार मार्केट में देखने को मिल जाएगी। जैसे एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में अगर एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है, यानी उसके बाद वाली जो कैंडल है वो उससे छोटी है बट वो कैंडल के वो अंदर आ रही है। बुलिश हरामी पैटर्न भी आपको कई बार ऐसे सिग्नल्स देगा मार्केट में कि जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। यस आप ट्रेड कर सकते हो उनसे, ऐसे कई बार सिग्नल्स देता है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है। बढ़ते हैं आगे, अभी हम देखेंगे बेयरिश कैंडल पैटर्न्स। तो बेयरिश कैंडल पैटर्न देख लेते हैं। पहला पैटर्न है उसमें हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक सिंपल सा एक ही पैटर्न होता है, जो हैमर होता है वो रेड कलर का होता है। यस आपने पहले हैमर देखा, आपने पिछले वीडियो में भी हैमर के बारे में सीखा होगा, तो वही होता है हैमर जो रेड कलर का बन जाता है तो उसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जैसे हम देखेंगे सारे बेयरिश रिवर्सल पैटर्न ही आएंगे इसके आगे। तो इसे सिंपल सा ट्रेड करने के लिए एक ही फॉर्मूला आता है। जैसे ही आपके मार्केट अप ट्रेंड में हो,
ग्रीन कैंडल्स बनती है, उसके बाद एक हैंगिंग मैन बनता है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। देन आप इसे एज अ रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है, तो हम उन्हें आगे सीखेंगे इस सीरीज़ में। टोटली हम टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ट्रेड में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इनके पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी वही होता है जो आपने इन्वर्टेड हैमर देखा, उसी का रेड वर्जन ये होता है। तो ये भी सिंपल सा वही होता है, ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए। उसके बाद एक इन्वर्स हैमर बनता है रेड कलर में, जिसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। एंड देन रेड कैंडल बनती है, तो उसे ही एज अ रिवर्सल ट्रेड किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं फिर से आगे और हम आते हैं अभी बेयरिश एंगल पिन पे। तो जैसे हमने बुलिश एंगल पिन के बारे में बात की, तो वैसे ही होती है बेयरिश एंगल पिन भी। अगर कंटिन्यूअस मार्केट ग्रीन साइड में है यानी अप ट्रेंड में है, एंड एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि पूरी ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समा लेती है, यानी अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है, तो उसे ही बोला जाता है बेयरिश एंगल पिन। जैसे मैंने आपको बुलिश एंगल पिन का कॉन्सेप्ट समझाया, उसके सिंपल सा अपोजिट आप अगर जाओगे तो आपको बेयरिश एंगल पिन मिलती है। बढ़ते हैं फिर से आगे। अभी है इवनिंग स्टार। तो हमने जो मॉर्निंग स्टार के बारे में सीखा, उसका सिंपल सा अगेंस्ट चले जाओ तो वो हो जाएगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक सिंपल सा पैटर्न होता है जिसमें मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी बनती है, एंड देन मार्केट में रेड कैंडल बनती है, और वो भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी होती है, तो वही होती है इवनिंग स्टार। आप स्क्रीन पर इमेज में तो देख ही पा रहे होंगे कि ये कितनी सिंपल होती है। ज़्यादा कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं यार, क्योंकि हमें वीडियो लंबा करने से मतलब नहीं होता, हमें आपको कुछ सिखाने से मतलब होता है। सो दैट इज वाई मैं इतने स्पीडली आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये आप अगर इमेज देखोगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 3 ब्लैक क्रोज। तो 3 ब्लैक क्रोज वही होता है जो हमने 3 व्हाइट सोल्जर्स देखे, उसके अपोजिट साइड में 3 ब्लैक क्रोज काम करते हैं। तो वही होता है मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और उसके बाद कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनती है 3, और ये कैंडल्स भी ऐसे बनती है, पहले एक छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद उससे बड़ी कैंडल, और उसके बाद उससे बड़ी कैंडल। तो इसे ही एक व्हाइट सोल्जर बोला जा सकता है, या फिर अगर वो रेड कलर में हो तो उसे ब्लैक क्रॉस बोला जा सकता है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, और ये भी रिवर्सल बताती है बेयरिश साइड में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो कैंडल है वो पहले वाली कैंडल से ऊपर ओपन होती है, उसके बाद वो उसके मिडल लाइन से नीचे आ जाती है, तो उसे ही बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। तो ये सिंपल सा बेयरिश साइड में ही काम करती है, वही सिग्निफिकेंस देती है कि सेलर्स का सिग्निफिकेंस अभी मार्केट में बढ़ रहा है। तो वही आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इमेज में। उसके बाद बात करेंगे हम 3 इनसाइड डाउन कैंडल। तो जैसे हमने 3 अपसाइड कैंडल्स देखी, तो वैसे ही होती है 3 डाउन साइड कैंडल भी। उनका भी सिग्निफिकेंस वही होता है मार्केट में, जो कि होता है डाउन साइड मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वो कैसे बनती है। जैसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद छोटी रेड कैंडल बनेगी, और उसके बाद और एक रेड कैंडल बनेगी, तो उसे हम 3 इनसाइड डाउन कैंडल्स यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये कुछ आपको मार्केट में ज्यादातर टाइम मिलेंगे नहीं, बट यस कई बार आपको मार्केट में मिल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं बेयरिश हरामी कैंडल। बेयरिश हरामी कैंडल भी वैसे ही होती है जैसे हमने बुलिश हरामी कैंडल के बारे में बात की। बेयरिश हरामी कैंडल का भी सिंपल सा यही सिग्निफिकेंट होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो वो कैसे होगी? एक पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद आपको अगर एक अच्छी खासी लेवल की रेड कैंडल मिलती है जो कि आपके ग्रीन कैंडल के हाफ ऑफ साइज की आ जाती हो, तो अगर ऐसी कैंडल आपको मिलती है तो आप उसे बेयरिश हरामी कैंडल के नाम से जान सकते हैं। बेयरिश हरामी कैंडल भी आपको कई बार मार्केट में मिलेगी और आप इसे पहचान भी सकते हो। अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को, जो कि ये बताते हैं हमें कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है अपने ट्रेंड को। तो वही हम आगे देख लेते हैं। उनमें से पहली है डोजी। तो डोजी मार्केट में हमको सिंपल सा यही सिग्निफिकेंस देती है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू होनी चाहिए। कई बार ये एज अ रिवर्सल काम करती है, बट जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसी की वजह से मैंने आपको बोला था। उसके बाद बढ़ते हम आगे। उसके बाद आते हैं हम स्पिनिंग टॉप पर। स्पिनिंग टॉप जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, ये भी कोई रिवर्सल आपको नहीं बताती, ये आपके न्यूट्रल साइड के पैटर्न्स में जानी जाती है। न्यूट्रल साइड के पैटर्न्स भी वही होते हैं जो ज़्यादातर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में यूज़ किए जाते हैं।
तो वही होते हैं न्यूट्रल साइड के पैटर्न्स। अभी अगर हम बढ़ेंगे आगे तो आगे आपको मिलेंगे फॉलिंग थ्री मेथड्स। फॉलिंग थ्री मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें जो कैंडल्स होती है वो बहुत छोटी बनती है। यानी जैसे ही एक ट्रेंड में मार्केट चल रही हो, जैसे बेयरिश ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, एंड देन छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनती है, तीन ग्रीन कैंडल्स बनती है, और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनती है, तो उसे हम बोलेंगे फॉलिंग थ्री मेथड्स। यानी जो मार्केट में सेलर्स का सिग्निफिकेंस क्लियरली दिखाती है कि बायर्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। वो सिंपल सा यही सिग्निफिकेंस हमें देती है मार्केट में। तो बढ़ते हैं आगे, उसके बाद आते हैं राइजिंग थ्री मेथड्स। राइजिंग थ्री मेथड्स बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं फॉलिंग थ्री मेथड्स के। तो सिंपल सा वो भी वही काम करते हैं। अगर आप एक अप ट्रेंड में हो और छोटी छोटी तीन रेड कैंडल्स बनती हैं एंड देन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसे आप राइजिंग थ्री मेथड्स के नाम से जान सकते हैं। सो गाइज, हमने आज देखी 20 पैटर्न्स। तो मैंने आपको काफ़ी स्पीडली समझाया है, आई नो, बिकॉज हमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था, नहीं तो आप इस वीडियो में बोर हो जाते। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको सिंपली बता दिया, और आपको जो इमेजेस स्क्रीन पे आई होंगी उनसे आप बहुत ज़्यादा सीख गए होंगे कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा। तो इसी वजह से हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। सो बस गाइस, यहीं पे एंड करते हैं अपना वीडियो। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर से करते जाना, बिकॉज आप लाइक करना भूल जाते हैं। एंड जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस वीडियो में भी होमवर्क देता हूँ आपको। ये जो पैटर्न्स मैंने 20 पैटर्न्स बताए हैं, ये 20 पैटर्न्स आपको लाइव चार्ट पे देखने हैं। आपको tradingview.com ओपन करना है और लाइव चार्ट पे ये 20 पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं ज़रूर से। तो ज़रूर से इन्हें ढूंढिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।